अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉट सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 12 है। डिफरेंस पूछता है एग्जामिनर टॉट में और क्राइम में। डिफरेंस जब भी वो पूछेगा तो अगर तो सिर्फ वो आपको टॉट और क्राइम में ही डिफरेंस पूछता है तो आपने अपने क्वेश्चन को सिर्फ बाउंड करना है टॉट और क्राइम के ही डिफरेंस में। और अगर वो डिफरेंसेस पूछता है यानी कि टॉट और क्राइम में भी डिफ्रेंशिएट करें, टॉट को कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी डिफ्रेंशिएट करें, या टॉट की डेफिनेशन पहले लिखें बाद में डिफ्रेंशिएट करें, तो फिर आपने उस हिसाब से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन वो मैंने इसकी वीडियो इसलिए बनाई है, इसके ऊपर इसमें सिर्फ आपने एग्जामिनर ने इतना पूछा हुआ है कि टॉट और क्राइम को डिफ्रेंशिएट करें। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 10 शीट्स हैं आपके पास। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है कि टॉट क्या है, ये इसकी डिटेल वीडियो बनी हुई है। क्रॉस रेफरेंस लिखना है टॉट का, क्राइम का, मीनिंग लिखना है टॉट का, क्राइम का, डेफिनेशन लिखनी है टॉट की, क्राइम की। बेस मैक्सिम अगर आपके पास मौजूद है, हमने क्योंकि हर क्वेश्चन में बेस मैक्सिम्स पढ़े हुए हैं तो वहाँ से आपने लिखने हैं। एसेंशियल्स लिखने हैं, तो पहले 2 पेजेस आपके कवर हो गए, बाकी के 8 पेजेस पे आपने टॉट और क्राइम का डिफरेंस बताना है लाइन लगा के। पेपर के दरमियान में लाइन लगानी है, एक साइड पर आपने टॉट लिखना है, एक साइड पे क्राइम लिखना है, और फिर एक साइड पे छोटी सारी लाइन लगा के उधर आपने नेचर लिखनी है। नेचर से मुराद ये कि फॉलोइंग हेडिंग्स की बेस पे दोनों डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ रॉन्ग। जो टॉट है वो सिविल नेचर का रॉन्ग है, लेकिन अगर हम ब्रॉडली देखें तो टॉट की जो नेचर है वो सिविल भी है और क्रिमिनल भी है। कुछ केसेस में टॉट को एज अ सिविल रॉन्ग कंसीडर किया जाता है, कुछ केसेस में टॉट को एज अ क्रिमिनल रॉन्ग कंसीडर किया जाता है, लेकिन ओवरऑल इसकी जो नेचर है वो सिविल नेचर की है, जबकि जो क्राइम है वो क्रिमिनल नेचर का है। डिफरेंस हो गया यहाँ पे। सेकंड आता है आपकी हेडिंग है पर्पस ऑफ पनिशमेंट। टॉट में जब भी किसी टॉट फीजर को पनिश किया जाता है, जो बंदा टॉट कमिट करता है उसको पनिश किया जाता है, तो उसका मकसद ये होता है कि उससे आप पैसे ले लिए जा सकें, ताकि जो लॉस हुआ है, जो हार्म काज हुआ है दूसरी पार्टी को, उसको फुलफिल किया जाए। बेसिकली कॉम्पनसेशन इसका मकसद होता है। लेकिन क्राइम में जब भी पनिशमेंट दी जाती है तो डेटरेंस क्रिएट करने के लिए, बाकी तमाम लोगों को वैसे काम रिपीट करने से मना करने के लिए, एक खौफ तारी करने के लिए लोगों के लिए कि आपने ऐसा क्राइम नहीं करना, क्रिमिनल्स को पनिश किया जाता है। पर्पस दोनों में डिफरेंस है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब यह है कि कौन सा पार्टी या कौन सी चीज़ जो है वो, कौन सा वाला केस, कौन से वाला पर्सन जो है अपने केस को प्रूव करने का बर्डन रखता है, किसने चीज़ों को प्रूव करना है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो टॉट में है उसे प्रूव किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रीपोंड्रेंस पे, यानी कि दोनों ऑलमोस्ट बैलेंस होते हैं, क्योंकि ये सिविल केसेस है। सिविल केसेस में आपका डिपेंड करता है, दोनों पार्टीज बराबर 50-50% अपना अपना केस प्रूव करती हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया कि मेरी ज़मीन इन्होंने मुझसे फ्रॉड करके ली है, या ज़मीन का कोई मसला है, कोई वसीयतनामा था उसे ओपन किया गया, वसीयत के थ्रू मुझे ट्रांसफ़र होती है, तो दोनों पार्टीज़ के ऊपर बर्डन आता है। दोनों अपने अपने हिसाब से जिसके दलाइल अच्छी हो गए उसके हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन जब क्राइम की बात करें तो क्राइम के केसेस में बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट्स जो प्रोसिक्यूशन होती है उसी को ही अब सारा अपना केस जो है वो फाइनलाइज़ करना होता है, अपना केस प्रूव करना होता है। जो डिफेंडेंट साइड होती है, यानी कि जो जिसके ऊपर अलेज किया जाता है, वो पार्टी एज सच रोल प्ले नहीं करती, वो जस्ट हाँ ना में जवाब देती है। बाकी सारे का सारा जो है केस वो प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करना होता है। थर्ड हेडिंग में देखें तो फोर्थ हेडिंग में आता है पार्टीज। टॉट में 2 तरह की पार्टीज होती हैं। एक होती है प्लेंटिफ जो केस लेकर जाते हैं, जिसके साथ नुकसान हुआ होता है, जिसके ऊपर कोई मसला आया होता है, और डिफेंडेंट जो केस को डिफेंस करती है, जिसने बुरा काम किया होता है, अपने दफा में जो चीज़ बचाती है। जबकि क्राइम वाले केस में 2 पार्टीज होती हैं, स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड। एक्यूज वो बंदा है जो कि जिसके ऊपर कोई जुल्म हुआ है, या फिर जिसने कोई काम ख़राब किया, और स्टेट वो जिसके बिहाफ पर वो क्राइम लेकर गए हैं, केस फाइल किया गया। रेमेडीज़ की बात करें तो रेमेडीज़ टॉट में आपको डैमेजेस मिलते हैं, यानी कि हर्जाना मिलता है, एज अ कॉम्पनसेशन, मॉनिटरी भी हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स हमने इसकी पढ़ी थी। और क्राइम में जो आपको रेमेडीज़ मिलती हैं, जो आपको कॉम्पनसेशन मिलती है, वो फाइन की फॉर्म में होती है, या फिर अगले बंदे को सज़ा हो जाती है इम्प्रिजनमेंट की, डेथ पेनल्टी की, या कोई भी। उसके बाद कोर्ट्स की बात करें तो टॉट में सिविल कोर्ट में आप जाते हैं अपने केस को फाइल करने के लिए, और क्राइम में क्रिमिनल कोर्ट्स में जाते हैं। एग्जांपल्स आपने खुद लिख लेनी है। नेचर ऑफ ऑफेंस की बात करें तो पहले भी हमने पढ़ लिया कि टॉट की जो नेचर है वो प्राइवेट नेचर की है, यानी कि वो विद इन पर्सनस रहता है, उसमें सोसाइटी ऐसा हार्म नहीं होती। जैसे हमने डिफरेंट टॉट्स पढ़े हैं। डेफामेशन में आपको पर्सनली आपकी डेफामेशन की जाती है, उसमें बाकी पार्टीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, बाकी सोसाइटी से इफेक्ट नहीं होती। अगर कोई न्यूजेस वाला मामला है तो उसमें आपकी नींद खराब हो रही है लाउड म्यूजिक से, किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा, प्राइवेट नेचर है। जबकि क्राइम वाले केस में सिर्फ एक बंदे की जान ही नहीं जाती, मर्डर केस में अगर हम देखें, बल्कि सोसाइटी में एक खौफ तारी हो जाता है
एक दहशत फैल जाती है, तो ये पब्लिक नेचर का क्राइम होता है। उसके बाद हु फाइल सूट, टॉर्ट वाले केस में जो एग्रीव्ड पार्टी होगी, जो विक्टिम होगा, जिसके साथ नुकसान हुआ है, जिसको लॉस हुआ है, वो पार्टी केस फाइल करती है। जबकि क्राइम वाले केस में जो प्रोसिक्यूटर होता है स्टेट की तरफ से, वो फाइल करता है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, सोसाइटी एट लार्ज का मामला है, पूरी सोसाइटी में दहशत फैल गई है, तो फिर प्रोसिक्यूटर जो है वो अज खुद नोटिस लेती है, वो उसकी पार्टी के बिहाफ पे जाकर केस फाइल करती है। उसके बाद इंटेंशन की बात करें, टॉर्ट वाले केसेस में इंटेंशन ऐसा मैटर नहीं करती, जैसे हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाले केसेस पढ़े उसमें इंटेंशन मैटर नहीं करती, लेकिन क्राइम में इंटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप इंटेंशन की बेस पे मर्डर करें तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी अवार्ड हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे केसेस में अगर उसकी इंटेंशन शामिल नहीं थी तो बंदा बाइज्जत बरी भी हो सकता है। डैमेजेस की बात करें तो टॉर्ट वाले केस में दो तरह के डैमेजेस आपको अवार्ड किए जाते हैं, एक होते हैं लिक्विडेटेड, एक होते हैं अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड से मुराद ये वो कि जो कि पहले से प्री फिक्स्ड है, और अनलिक्विडेटेड वो जो कि पहले से फिक्स नहीं है, जो कि कोर्ट ग्रांट करती है। और क्राइम वाले केस में तो आपको डैमेजेस नहीं मिलते, उसमें पनिशमेंट होती है। इम्पैक्ट की बात करें तो टॉर्ट वाले केस में जैसे हमने पहले पढ़ा कि प्राइवेट नेचर का है, तो उसमें इम्पैक्ट भी इंडिविजुअल्स पर ही पड़ता है, जो लोग हैं, जो पार्टीज़ हैं, उनके ऊपर ही नुकसान होगा, उनके ऊपर ही असर होगा। लेकिन क्राइम वाले नेचर में सोसाइटी एट लार्ज इफेक्ट होती है, सोसाइटी, पूरी सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ता है। लॉ मेंशन टॉर्ट का जो लॉ है उसको CPC 1908 का सेक्शन 9 है, जो कि बताता है कैसे आपने केस फाइल करना है। और क्राइम जो है वो CRPC पूरा कोड है, PPC है, उसमें क्राइम्स बताए गए हैं। कमिटेड, जो बंदा टॉर्ट कमिट करता है उसको हम टॉर्ट फीजर कहते हैं, जो बंदा क्राइम कमिट करता है उसको हम क्रिमिनल या ऑफेंडर कहते हैं। उसके बाद माइनर, अगर हम देखें टॉर्ट वाले केस में अगर माइनर के साथ कोई टॉर्ट हुआ है तो वो सू कर सकता है, और उसको सू भी किया जा सकता है, क्योंकि टॉर्ट बहुत माइनर नेचर के क्राइम है ना। अब लाउड म्यूज़िक तो कोई बच्चा भी सुन सकता है, तो हम उस बच्चे को भी सू कर सकते हैं, और बच्चा हमें भी सू कर सकता है। जबकि क्राइम वाले नेचर में, अगर क्राइम वाला सीन है तो उसके अंदर जो माइनर है उसको हम सू नहीं कर सकते, उसके गार्डियन को हम सू करेंगे, माइनर को सू नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम समझते हैं वो इस काबिल नहीं है बच्चा कि वो लॉ को समझ सकते हैं, लॉ की वायोलेशन होगी तो फिर क्राइम होता है, तो फिर माइनर को हम सू नहीं कर सकते, ना ही वो हमें सू कर सकता है। उसके बाद कोर्ट की एम्बिट देखा जाए तो टॉर्ट वाले केस में जो कोर्ट होती है उसका जो फाइनल डिसीजन होता है वो जजमेंट की फॉर्म में होता है। किसी एक पार्टी को कॉम्पनसेशन अवार्ड की जाती है, किसी एक पार्टी को इंजंक्शन अवार्ड की जाती है। लेकिन क्राइम वाले केस में जो कोर्ट की जजमेंट होती है वो दो तरह की हो सकती है, या तो वो पनिश करेगा जो क्रिमिनल है उसको पनिशमेंट दी जाएगी, या फिर उसे एक्विट कर दिया जाएगा, उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है डिफरेंस का टॉर्ट और क्राइम में। तो ये फॉलोइंग हेडिंग्स के साथ आपने इलेबोरेट कर देना कि इसमें अ मेजर डिफरेंस है टॉर्ट और क्राइम में। एक टोटली सिविल नेचर का है, टोटली क्रिमिनल नेचर का है, एक प्राइवेट है, एक पब्लिक है। तो इन सब बेसिस पे दोनों चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती हैं, तो इनको आपने एलैबोरेट कर देना तो आपकी 10 शीट्स मुकम्मल हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।